हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। इस वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही अद्भुत इंसान बेयर ग्रिल्स की जीवन की कहानी सुनेंगे। बेयर ग्रिल्स एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर है। सर्वाइवल लाइफ में जितने भी लोगों का इंटरेस्ट होता है तो दोस्तों जरूर एक ट्रिप बेयर ग्रिल्स के साथ जाना चाहेंगे। दोस्तों सर्वाइवल लाइफ में अगर आप कहीं खो गए या नॉर्मली ही अगर आपको कुछ काट ले तो आप ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में एक बेटर ट्रीट दे पाओगे। इतना सब कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो बेयर ग्रिल्स बचपन से ही अपने काम से लोगों को हैरान कर देने वाले लोगों में से। जब इनका 2006 में मैन वर्सेस वाइल्ड रिलीज हुआ तो लोग इनके दीवाने हो गए थे और एक बार ये हजारों फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के जमीन पे गिरे थे। दोस्तों अभी भी ये जिंदा है। ऐसी बहुत सी घटनाओं को जानेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोबारा मिले इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों बेयर ग्रिल्स ब्रिटिशर्स फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जन्म इंग्लैंड के लंदन शहर में सन 1974 में हुआ। इनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्रिकेटर बेस्ड था, यानी इनके दादाजी और परदादाजी दोनों बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि इनका नाम बेयर क्यों पड़ा, मतलब भालू, ऐसा नाम क्यों? वो दोस्तों बचपन में इनकी बहन इन्हें बेयर बेयर बुलाती थी और इसीलिए इन्होंने बाद में अपना नाम बेयर ग्रिल्स रख लिया। दोस्तों बेयर ग्रिल्स बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थे। अब बचपन में बहुत से बच्चों को, जैसे बहुत से सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज में आप देखते होंगे कि उन्हें बचपन में काफ़ी परेशान किया जाता था। उनके दोस्तों के द्वारा उन्हें काफ़ी बुली किया जाता था। जैसे सुपर फेमस में बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क और रैप गॉड के नाम से जाने जाने वाले एमिनेम, ये अपने एरिया में सबसे ऊपर हैं। हालांकि ऐसा रेयर केस में ही होता है क्योंकि इसमें 99% लोग हार ही मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों बेयर उन लोगों में से नहीं थे। बेयर ने उन लड़कों को वही मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला लिया और आगे चल के ये कराटे में ब्लैक बेल्ट हो गए। इन्होंने स्काई डाइविंग सीख लिया, स्विमिंग सीख लिया, स्केटिंग सीख लिया और ट्रैकिंग भी सीख लिया। और दोस्तों धीरे धीरे बेयर ग्रिल्स को खतरों का शौक हो गया। दोस्तों बेयर ग्रिल्स का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम बन गया था। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। दोस्तों एक मिशन था जिसमें बेयर ग्रिल्स नॉर्थ अफ्रीका में जाम्बिया गए थे। 1997 की बात है। ये दोस्तों पैराट्रूपर्स की तरह हेलीकॉप्टर से कूदने वाले थे। पैराट्रूपर्स दोस्तों जब किसी घने जंगल में किसी मिशन पे आपको जाना पड़े या फिर किसी ऐसे इलाके में जहां पर ट्रेन और कार ना जा सके तो उन मिशंस को हेलीकॉप्टर की मदद से अंजाम देना पड़ता है। और दोस्तों पैराशूट की मदद से पैराट्रूपर्स हेलीकॉप्टर से जमीन पर कूदते हैं और उन्हें ही पैराट्रूपर्स कहते हैं। ये दोस्तों स्पेशल कमांडोज होते हैं। तो दोस्तों बेयर ग्रिल्स ने एक बार तो बहुत अच्छे से ये टास्क कंप्लीट किया, लेकिन दूसरी बार दोस्तों इनके पैराशूट में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और ये दोस्तों सीधा 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे पीठ के बल गिर गए। इनकी कमर के दोस्तों 3 टुकड़े हो गए और ये लावारिस लाश की तरह तड़प रहे थे। दोस्तों किसी तरह से और भी क्रू मेंबर ने इन्हें ढूंढ लिया और ICU में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने दोस्तों साफ कह दिया कि तुम अब कभी नहीं चल पाओगे। लेकिन दोस्तों ये बेयर है। इन्होंने अपने सामने दीवार पर हिमालयास की फोटो लगा ली और इनका कहना था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि मुझे मेरे लक्ष्य के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। पड़े रहे, महीनों तक घर में पड़े रहे, उठ भी नहीं पाते थे। इन्हें अगर कहीं ले जाना होता था तो व्हील चेयर पर ले जाना पड़ता था और दोबारा कड़ी मेहनत से इन्होंने किसी तरह से चलना सीख लिया। और फिर कमर के 3 टुकड़े होने के 18 महीने के बाद ये एवरेस्ट पर चढ़ गए। 23 साल की उम्र में दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए और ऐसा करने वालों में वो यंगेस्ट मैन ऑफ ब्रिटिशर्स बन गए। और दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये आसानी से हिमालयस पर चढ़ गए। चढ़ते वक्त भी इन्हें ऐसी ऐसी संभावनाओं का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से ये बार बार मौत के मुंह से बच रहे थे। एक बार तो दोस्तों ये एक दरार में गिर गए थे और एक रस्सी के सहारे नीचे लटक रहे थे और कई घंटों तक दोस्तों वो वहीं पर लटकते रहे। दोस्तों बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा कि जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर था, कोई मुझे वापस लेने नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे ढूंढ निकाला और मुझे बचा लिया। और एक बार इनके कैमरामैन से एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा टूट गया और नीचे की ओर इनकी तरफ ही जा रहा था
और वो टुकड़ा सीधा इनके पैर पे जा गिरा, जिससे इनका पैर कुछ घंटों के लिए घायल हो गया। और एक बार इनके ऊपर बर्फ ही गिर गई थी। बहुत बार दोस्तों ये मौत के मुंह में जाते जाते बच गए, लेकिन खतरों के साथ खेलने का इनका शौक समय के साथ बढ़ता ही गया और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। सही पहचाना, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। अब शायद ट्रेनिंग लेना चाहते होंगे, लेकिन शायद किसी कंडीशन की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों बेयर ग्रिल्स इंग्लैंड की एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर रह चुके हैं। बेयर इंग्लैंड की स्पेशल फोर्स में 21st रेजिमेंट के स्पेशल एयर ऑफिसर रह चुके हैं। इस दौरान उन्हें स्पेशल मिशंस, वेपन, हेड कॉम्बैट, एक्सप्लोजिव और साथ ही साथ डेजर्ट और विंटर वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग मिल चुकी है। उन्हें स्पेशल फोर्स में एडमिशन के लिए स्पेनिश और जर्मन भी सीखी थी। दोस्तों सन 2000 में इन्होंने शेरा नाम की लड़की से शादी की, जिनसे इन्हें 3 बच्चे हुए और बच्चों को इन्होंने ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। अपने एक बच्चे को इन्होंने एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया था जहां कोई नहीं रहता था और फिर ले भी आए थे। और दोस्तों 2005 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। जो बलून होता है हॉट एयर बलून, उसमें बैठकर 7600 मीटर ऊपर जाकर इन्होंने लंच किया था। और इनके साथ डेविड हेम्पलमैन्स एडम्स और लेफ्टिनेंट कमांडर एलन व्हील के साथ इन्होंने 7600 मीटर पर जाकर दोस्तों इन्होंने लंच किया था। ये दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी ऊपर जाकर दोस्तों किसी ने हॉट एयर बलून से इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया। और फिर दोस्तों ये फेमस होने लगे, बहुत सारे टीवी शो में आने लगे। शुरुआत में दोस्तों इन्हें एड्स मिल जाते थे तो ये एडवर्टीजमेंट करने लगे। फिर टॉक शोज में जैसे विनफ्रे ओपरा, जिमी किमेल के शोज। अब तो ये 8-9 साल से यूट्यूब पर भी आने लग गए हैं, लेकिन तब ये कभी कभी ऐसे शोज में दिखाई पड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों इनकी पॉपुलैरिटी 2006 में मैन वर्सेस वाइल्ड शो जब पहली बार कास्ट किया गया तब हुई। और असली जिंदगी में किस तरह से जीना है, किस तरह से सरवाइव करना है, इन्होंने यह सिखाया। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों इन्होंने कैसे कैसे सरवाइव किया। बेयर ग्रिल्स ने दोस्तों बहुत सी बुक भी लिखी है, ये ऑथर भी हैं। बहुत सी ऑटोबायोग्राफीज और थ्रिलर्स लिखी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, फेसिंग द फ्रोजन ओशन, बॉर्न सर्वाइवर बेयर ग्रिल्स, ऐसी बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और दोस्तों बात करें मैन वर्सेस वाइल्ड की तो 7 सीजन और 71 एपिसोड से ज़्यादा एपिसोड्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। बहुत से सीजन्स पैरेलल ही करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैन वर्सेस वाइल्ड के बाद बेयर ग्रिल्स को बहुत सी वियर्ड हरकतों, अजीब हरकतों को करते हुए देखा गया। जैसे दोस्तों कभी कभी ये जंगलों में घूम रहे हैं, बोर्नियो और अमेज़न जैसे जंगलों में सरवाइव कर रहे हैं, तो कभी कभी रेगिस्तान में सरवाइव कर रहे हैं और कभी बर्फीले रेगिस्तान में सरवाइव कर रहे हैं। दोस्तों इनके शोज को डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करने वाली फैमिलीज में घर घर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे शोज को देखने के लिए दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें करते हैं बेयर ग्रिल्स वो बहुत ही मुश्किल है। और दोस्त किस्सा है आर्कटिक रिवर को क्रॉस करने का। दोस्तों बेयर कहते हैं कि तुम अगर नदी में कपड़े पहनकर नदी को पार करोगे तो 2-4 घंटों में ये गीले कपड़े तुम्हें फ्रीज कर देंगे। और कपड़े पहनकर नदी पार करते वक्त हल्की ठंडी में तुम्हें डर की वजह से अटैक भी आ सकता है। और इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि अपने कपड़ों को अपने बैग में डालो और बिना कपड़ों की ये आर्कटिक सी में एक बर्फीले वाटर में ये बहादुरी से घुस गए। दोस्तों इस पानी के ठंडक का अंदाजा आप इसके टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लगा सकते हैं। इसी तरह ये 18 फीट की मोटी बर्फ के अंदर कूद गए। उस बर्फीले रेगिस्तान में बर्फ के नीचे वाटर में स्विम करने के लिए कूद गए और उन्होंने कहा कि वो ठंडे पानी में सबसे लंबा यहीं पर तैरे थे। इनके हाथ पर इतनी ठंडक की वजह से घंटों तक सुन्न पड़ गए थे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस है और ऐसी कंडीशन में तैरने का कोई सोच भी नहीं सकता। और दोस्तों एक बार वो एक ट्रेन से पीछा छुड़ा रहे थे। तो इस एपिसोड के इस पार्ट में बेयर ट्रेन से एक लंबी जंजीर से एक ब्रिज पर चढ़ने वाले थे। इन्होंने और इनके क्रू मेंबर्स ने ट्रेन को ब्रिज के उस साइड से कैच करना चाहते थे। इसकी वजह से ये और इनकी टीम टनल के उस साइड जा रही थी और ये आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि ट्रेन आ गई और ये पूरी ताकत से भागने लगे। जितनी जल्दी ये भाग पाए, ये भी इनकी लाइफ की एक वर्स्ट एक्सपीरियंस में से एक था, जहां पर वो करने कुछ और गए थे और उनके साथ हो कुछ और गया। किसी तरह से वो अपनी जान बचा पाए। और दोस्तों इनका ही एक लास्ट किस्सा जो आखिरी किस्सा है। इस बार दोस्तों बेयर ने कहा था कि वो डायरेक्ट एक रिवर में जंप करेंगे और ये सच में काफी रोमांचक मोमेंट होता है, एक स्काई डाइविंग में। और ये एक छोटे से इंडोनेशिया के आइलैंड पर कूद गए
बस इस बार वो एक समुद्र में कूदे, क्योंकि ऐसी चीजें जब भी ये करते हैं तो इन्हें इनके बैग के टूटने की घटना याद आ जाती है। किसी भी एक्सीडेंट से बचते हुए दोस्तों ये इस बार भी साफ बच गए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने पुरानी बायोग्राफीज को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लें। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।